पर्वतासन। पर्वतासन? ये मेरी सजा है? हाँ, यही है पर्वतासन। था कि पहली गलती है ना, इसलिए छोटी सजा मिल रही है। पर उमा की उदारता से ये मत समझ लेना कि हर बार यही होगा। मासीसा, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरा शरीर हार्ड मास्क का है, देखो ना। ये सब मुझसे नहीं होगा, रबर का नहीं है। जानू हूं, वो शरीर भी तो हार्ड मास्क का ही है। मासीसा, अगर ये किया तो कहीं कुछ टूट गया, अटक वटक गया तो? सरस, सुमन, भाभी सा की मदद करो जल्दी। मासीसा, मुझसे नहीं होगा। मासीसा, कोई और सजा दे दीजिए प्लीज मासीसा। इससे इंसान का दिमाग एकाग्रित होता है। हाँ, दिमाग का संतुलन सही रहेगा तो नियम भी अच्छे से याद रह जाएंगे। चलो मासीसा, मैं कैसे करूंगी? बैठिए 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 भाभी साहब, अरे मुझसे नहीं होगा। बैठिए। ये किताब दीजिए, बैठिए। अब ये पाँव ना ऊपर लीजिए। आराम से आराम से। अरे रहने दो। अब ये दूसरा पैर भी, हाँ, इसको ऊपर लीजिए, आराम से। उमा, अपनी बींदनी की मदद कर। जी मासीसा। मुझसे नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। जब सजा ही देनी थी तब पुदीने की पत्ती देके बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें सजा मिलनी तो निश्चित थी, बस बाकी घर वालों के सामने बचा रहा था। तुम मानी नहीं, अब सबके सामने सजा मिल रही है। लाइए मैं मदद कर। हो गया। हुआ? हाथ ऊपर करो। नहीं, हाथ ऊपर करो। संध्या राठी ने आईपीएस पास करने के लिए एक्सरसाइज सीखी और उनकी बेटी कर रही है पर्वतासन, क्योंकि उसने प्याज खाया। सब इस खड़ूस की वजह से हर बात अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के धर्म बना लेता है। पायल बींदनी सा, था कि जेठानी को बताओ कि हम प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते। प्याज और लहसुन का सेवन हम इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तामसिक भोजन 3 प्रकार का होता है। गलत। भोजन तो कई प्रकार के होते हैं। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, थाई, बहुत सारे। बकवास बंद करो बींदनी साए। भगवान ने एक मुंह और 2 कान दिए हैं। सीखना है तो सुनना सीखो। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब और ज़मीन के नीचे पैदा हुई चीज़ें जैसे प्याज और लहसुन। प्याज का सेवन तो शराब के सेवन की तरह होता है।
तामसिक भोजन आसानी से पचता नहीं है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे नींद ना आना, बदहजमी होना और गुस्सा आना जैसे इसके लक्षण हैं। इतनी सारी चीजें नहीं खाते तो खाते क्या है? सात्विक भोजन, अच्छी ताज़ा साग सब्जियां, ये हमें अधिकतर पेड़ों पर ही मिलती हैं। ये हमें स्वस्थ और शांत रखती हैं। वो नहीं होगा मुझसे। मासी साहब, अभी सजा बाकी है बीनी साहब। अभी तो था के बहुत कुछ सीखना है। मासी साहब, मासी साहब, मासी साहब मुझे माफ कर दीजिए मासी साहब। मासी साहब पहले सही कहा है कि तामसिक भोजन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। देखिए ना, मेरा दिमाग भी वैसे फेल हो गया है और गुस्सा भी आ रहा है। ये सब तामसिक भोजन की वजह से ही है। मासी साहब मुझे माफ कर दीजिए। उठो बीनी साहब, उठो। उमा, थारी बिंदनी है बड़ी रंगीन। तुम लोग इसी दुनिया के प्राणी हो ना? कहाँ से लाती हो ये सब बातें? बचपन से प्याज खाती आ रही हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि प्याज खाना शराब पीने के बराबर होता है। तो जान गई ना, अब तुम भी इस दुनिया का हिस्सा हो। अच्छे से अपने दिमाग में सारी बातें बिठा लो, क्योंकि ये नियम किसी भी सूरत में किसी के लिए भी तोड़े नहीं जा सकते। थारे को इस दुनिया का हिस्सा बने तो समय हो गया ना पायल बीनी साहब। थारे से नियम कैसे टूट गया? तन्ने प्याज कैसे खाया? मैं पहले ही जान गई थी, जब थे मेरे बराबर में आके बैठी थी। कनक बीनी साए तो थारे चक्कर में पकड़ी गई। माफ कर दीजिए मासी साहब, गलती हो गई। माफी तो गलती के लिए दी जावे है, अपराध के लिए नहीं। और थारे से तो दुगुनो अपराध हुए हैं। पहला, अपनी गलती छिपाने का, और दूजा, किसी दूसरे को सजा पाते देख चुप रहने का। रहने दीजिए ना मासी साहब, एक प्याज की तो बात है। इस घर में अगर किसी को सबसे ज्यादा संयम रखने की जरूरत है तो वो थे हो बीनी सा। थारे संयम में ही हमारे परिवार की मान मर्यादा छिपी है। त्याग, तपस्या, संयम, समर्पण, इस सब के साथ जीना सीखो। ऐसी गलतियों से अपनी तपस्या तोड़ोगे तो थारा भरतार कभी लौट के वापस ना आवेगा। भगवान के लिए मत कहो मासी साहब, आपको मेरी गलती की जो सजा देनी है दे दीजिए, पर ऐसे मेरी उम्मीदों की चिंता मत जलाइए। आजीजा ने ऐसे क्यों कहा कि पायल के पति कभी वापस लौट के नहीं आएंगे? मुझे तो लगा था कि वो नौकरी के लिए शहर से बाहर गए हैं। उमा, इसका फैसला भी तू ही करेगा। पायल की सजा ये है कि इसे पूरे 24 घंटे तक बाकी परिवार से अलग रहना होगा और अपनी इस गलती का आत्ममंथन करना पड़ेगा। इस पूरे दिन इसे खाने को सिर्फ साग और उबली सब्जियां ही मिलेंगी, जिसमें कोई मसाला नहीं होगा। शायद तब जाकर इसकी जीभ पर लगाम लगेगी।
ऐसी सजा कोई देता है भला? तुम ठीक तो हो ना? अरे ये सजा नहीं, अन्याय है उमाशंकर। धर्म के नाम पर अपनी मनमानी कर रहे हो। अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। पालनी, बताओ मुझे ये सब क्या चल रहा है घर में? देखो, मुझे तो कोई कुछ नहीं बता रहा, पर प्लीज तुम तो बताओ मुझे, पायल के पति कहाँ हैं पालोमी? और मासी सा ऐसा क्यों कह रही थी कि वो कभी वापस नहीं आएंगे? तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम्हारे जानने से क्या फर्क पड़ेगा? अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। इस परिवार से जुड़ी सच्चाई जानने का हक है मुझे। परिवार का हिस्सा होना और हिस्सा बनने में बहुत फर्क होता है। क्या मतलब? नहीं पालो, अभी इसे बताना ठीक नहीं है कि तू सब जान चुकी है। बोलो, बताओ मुझे ये सब क्या चल रहा है घर में? सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है मेरा। आखिर पायल के पति है कहाँ? बताओ मुझे पालोमी, प्लीज। तुम पायल के पति से मिलना चाहती हो ना? चलो मेरे साथ। ये रहे पायल के पति आदित्य सा। एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। बहुत पहले पायल का आदित्य सा से बाल विवाह हो गया था। फिर कुछ साल बाद आदित्य सा घर छोड़कर चले गए और वापस नहीं आए। उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिला। तो फिर ये शादी? उमा सा ने अपने भाई को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। इसीलिए उमा सा ने विधि पूर्वक पायल का गौना आदित्य सा के फोटो से करवा दिया, ताकि एक विवाह की मर्यादा और पवित्रता बनी रहे और उसे घर ले आए, क्योंकि धर्म के हिसाब से पायल आदित्य सा की पत्नी बन चुकी थी। उमा सा के लिए शादी जन्मों जन्मों का बंधन है, अटूट। एक बार अग्नि के साथ फेरे ले लिए तो फिर जीवन भर निभाना पड़ता है दोनों को। फिर चाहे सामने इंसान हो या फिर तस्वीर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तस्वीर से शादी? ये तो सरासर अन्याय है। आपकी उमा सा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मासूम सी पायल की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? एक मासूम सी लड़की को कुट-कुट की जीने की सजा कैसे दे सकते हैं? बीनी साहब, इसमें उमा का कोई दोष नहीं। हर इंसान खुद अपना भाग्य लिखवा के लावे है। घर की लुगाई के पैर में लक्ष्मी का वास हो गया। आदित्य घर से चला गया। ये पायल का भाग्य है। पर विवाह तो हुआ था ना, पत्नी धर्म तो निभाना पड़ेगा। मासी सा, औरत कोई जानवर नहीं कि उसे खूंटे से बांध दिया जाए। बाकियों की तरह भी उसके मन में जीने की इच्छाएं होती हैं, कुछ भावनाएं होती हैं। और आप एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? और वैसे भी हमारे देश का कानून एक फोटो से हुई शादी को कभी सही नहीं मान सकता। तो आप इस शादी को कैसे सही? खबरदार बीनी साहब,
इस घर की मर्यादा को एक बार दाव पर लगा चुकी हो थे। दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना। थारे को उमा ने अपनाया है, परिवार ने नहीं। अठे हमारे घर में रीति रिवाज धर्म के अनुसार चले, किसी कानून के अनुसार नहीं। माँ की खुशी के वास्ते हम सब के मुंह बंद हैं, पर अभी भी इस घर में बींदनी का सम्मान पाना था के हाथों में है। ये पूरा घर पागलों का है। इन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है और इस दुनिया में भगवान बनाया गया है उस उमा को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।